कर्म होणारत दोनों दूजे, काळ निकट नहीं आवे बे, काळ निकट नहीं आवे बे, समझ समझ हंसा सन्मुख रेणा, समझ समझ हंसा सन्मुख रेणा, ज्ञान सुनो सत तोलो बे, ज्ञान सुनो सत तोलो बे, जे कछु और बने नहीं तुम सु, जे कछु और बने नहीं तुम सु, वचन तो सूल्या बोलो बे। देखो क्या कह रहे गुरु महाराज, सतपुरा शायरी मेर गेब की, सदगुरु की मेहर गेबाऊ होती है। गेबाऊ यानी क्या? गहरी, गहरी क्या क्या कह रहे? दिखाई नहीं देता। बिल्कुल सही है। मेहर होती है, होने पर पता चलता है, ये गुप्त होती है। सत्पुरुष यानी मेहर गेबाऊ होती है। वैसे जैसे मेहर गेबाऊ होती है, वैसे कुमेर भी गेबाऊ होती है। मेहर कुमेर समझते हैं? मेहर होने से हम तो मेहर ही मांग रहे ना, कुमेर तो कोई मांगता नहीं है, मगर कुमेर गेबाऊ हो जाती है। क्यों? क्या संत होके हुए भी किसी पर कुमेर करते क्या? थोड़ा सोचो। हमारी वाणी में जो लिखा है, संत के हाथ में कुछ नहीं है, न वो मेहर उसके हाथ में करना है, न कुमेर करना है। ये सारी चीजें अपने आप होती है। संत चाह कर भी अगर संत मेहर कर सकते थे, तो संतों का रिश्तेदारी नाम से नहीं बनता था, वही मोक्ष में जाते थे। भाई दूसरे पे क्यों करे जब उसके हाथ में मेहर करनी है? अपने परिवार का भला करता था। ये कौन? मेरा बेटा, हाँ मेहर हो गई, जाओ चलो मोक्ष में। ये मेरी बहू, चलो मोक्ष में। संत के हाथ में नहीं है। संत चाह कर भी किसी पर मेहर नहीं करता। ये मेहर हो जाती है, मेहर शिष्य करवाता है। मेहर शिष्य समर्पित जब होता है, तब ये सारी घटना घटित होती है। जैसे संत अपने किसी प्रिय शिष्य पर मेहर नहीं कर सकते, वैसे अपने बुरे शिष्य पर वो कुमेर भी नहीं कर सकते। बुरा करना संत के हाथ में नहीं है। न मेहर कर सकते हैं, न कुमेर कर सकते हैं। अब बोलते हैं दुआ, राम किसी को मारे नहीं, आगे क्या? बिन हथियारा राम। राम के पास कोई हथियार नहीं है, तलवार नहीं है, भाला नहीं है, बंदूक नहीं है, वो किसी के मारता नहीं। मगर लोग तो मर रहे। कैसे मर रहे? आप ही स्वयं मर मर गए कर कर खोटे काम। मारने वाला दूसरा को थोड़ी चाहिए। राम किसी को मारे नहीं, उसके पास तो कोई हथियार नहीं है, वो तो बिन हथियार है, वो तो कृपा करने के लिए बैठा है। फिर भी मर रहे हैं तो अपने खोटे काम कर करके हम ही मर रहे हैं। आपको मालूम है, बिचनी समझते हो? नहीं समझते? काटने वाले। अच्छा, बिच्छू
बिच्छू समझते ना, ये बिच्छू, ये बिछली। बिछली जीवन में एक बार मां बनती है, दोबारा मां नहीं बनती। और बाकी सभी जीव जंतु प्राणी वो 2 बार 3 बार 4 बार मां बनने का सौभाग्य प्राप्त होता है, मगर बिछली को क्यों पता नहीं। इधर में वाह, बढ़िया बात। बिछली के बच्चे जब बिछली के पेट से बाहर निकलते हैं तो पेट फाड़ के निकलते हैं। अब बच्चा जन्मते ही उसको माँ का दूध चाहिए, चाहिए कि नहीं? तो अपनी माँ को खाते हैं। जब पूरी तरह से माँ को खा जाएंगे फिर अपना अपना देखेंगे यार क्या है। क्यों ऐसा होता है? एक कर्म के आधार पे बात कर रहा हूं। अगर कोई गुरु जिसके पास में कोई भेद नहीं है शिष्य बना रहा है, वो तो स्वयं नरक में जा रहा है और शिष्य को भी नरक में भेज रहा है। क्योंकि अगर किसी गुरु के शरण में एक बार चले जाते तो छूटना मुश्किल हो जाता है। शिष्य भोला रहता है, वो तो बेचारा होंगे भाई, अब सब जा रहे हैं, भरत भाई भी जा रहे, देव सिंह भाई जा रहे, तो होंगे संत ये, चलो बापू बना लिया, राम राम भजन करो, तुम मेरे गुरु। कहते हैं ना, काना माई कुर, तुम चेला मैं कुर। कान में फूक देते, काना माई कुर, तुम चला मैं गुर। टका पैसा धर, डूब चाहे मर। क्या है वो दे दे, जा तो डूब जा, मर जा। ऐसे गुरु की बात हो। ऐसा अगर कोई शिष्य बनाता है तो ये गुरु अगले जन्म में बनता है बिछली, और चेले बनते हैं सब उसके शिष्य। हमारा जीवन तुमने बर्बाद किया। बोलना चाहिए तुम्हारे पास कुछ नहीं है, हमको अटका दिया, हम तो वो बापू बापू करते रहे, बापू बापू करते हमारी जान निकल गई और हमारे अंदर कुछ भी नहीं हुआ, तुम्हारे पास कुछ नहीं था। ये बनते हैं उसके बच्चे और माँ की पेट को फाड़ के निकलते हैं। तो महाराज कहते हैं कि हमारे जो कर्म है, कर्म न संतों को छोड़ते हैं न सामान्य मनुष्य को छोड़ते हैं। आप ही स्वयं मर गए कर कर खोटे काम। तो विषय हमारा कहां से कहां तक आया था, कोई बता सकता है? हाँ, मृत्यु और मोक्ष में क्या अंतर वाला याद है? कुसुम बेन को याद है, भानु बेन को भी याद है। दोनों में शरीर आत्मा का विच्छेद होता है। एक में रहती है इच्छा, जीने की इच्छा, मरना नहीं चाहता है, मगर खींच के बाहर निकालते हैं। जब जम आन नगर को घेरे, बंद करे वो बाती रे। बहुत डरता है अंदर, पसीना पसीना छूटता है, क्या करूं क्या करूं, कहाँ जाऊं, कैसे बचूं। इधर उधर से पुकारने की कोशिश करता है तो कोई सोए हुए रहते, कोई देखते नहीं। बीमार की तरफ ज्यादा ध्यान कौन देता है? अगर पड़ा है तो अपने को लगता है कि वो सोया हुआ है, सारा खेल उसके साथ हो रहा है। और फिर खींच के बाहर निकाल ले जाते हैं। जोरो जोर जोरावर, सिर पे जीव को बांध उड़ावे। कर्म का आगे लेर चले, तब आड़ो कौन आवे। कौन आ सकता है आड़ा? अच्छा, किसको दिखेगा तो कोई आड़ा आएगा, दिखता भी नहीं ना। ना यमदूत दिखता है, ना अपने किसी रिश्तेदार को पकड़ के ले जा रहे, वो दिखता है। दिखता तो कोई कोई व्यवस्था कर सकते थे, नहीं जाने देंगे, मगर दिखता नहीं है। अब इच्छा बाकी है। अगर ज्यादा धन की इच्छा है, धन में अगर हमारी इच्छा है तो सर्प बनना पड़ेगा। कमाया हुआ धन में ही हमारी अंतिम इच्छा रही, उसमें अगर चले जाते हैं तो सर्प बनना पड़ेगा।
परिवार में इच्छा है, बेटा बेटी में इच्छा है, उसमें इच्छा है, तो कोई न कोई वो बनेगा। कुत्ता बनेगा, गाय बनेगा, बैल बनेगा, कुछ न कुछ बनेगा। एक छोटी सी कथा याद आती है, फिर आगे विषय की ओर जाएंगे। एक सेठ जी थे और रास्ते पे दुकान थी। अब वहां से एक संत हमेशा आते थे, कहते थे सेठ जी राम राम। राम राम कर लेता। अरे सेठ जी भजन सुमिरन करो, अमूल्य जीवन मिला है। नहीं करेंगे करेंगे महाराज, अभी टाइम है, अभी पैसा कमाने दो, बहुत टाइम है। साल में 2 साल में एक आध बार आते थे, वहीं से रास्ता था। सेठ जी राम राम, चलो आज सत्संग में चलो, ध्यान सुमिरन करो। नहीं नहीं महाराज, समय है अभी, अभी बच्चा छोटा है, उसकी शादी होगी, ये दुकान उसके हवाले कर दूंगा, फिर तुम्हारे पीछे, कोई बात नहीं। चले जाते से और 2-4 साल में आते, सेठ जी राम राम। अरे अभी अभी तो बेटी की शादी हुई है, थोड़ा समय लगेगा। ऐसे करते करते 10-15 साल निकल गए। एक दिन संत आए, सेठ जी राम राम, तो उसका बेटा था। सेठ जी ये फोटो में बैठे। कहाँ बैठे? क्या हुआ? ऐसा ऐसा हो गया, अटैक आ गया। सेठ जी धाम पधार गए, मैं उसका बेटा हूं। अच्छा, सेठ जी ने मेरी बात मानी नहीं, मगर वो सेठ जी यही कहीं होंगे, चलो देखते हैं। घर पे, बेटा मुझे तुम्हारे घर पे आना है, चलो। इधर उधर देखा अपने अंतर्ज्ञान से, तो बैल के रूप में सेठ जी थे। सेठ जी बैल के पास जाके कहे, सेठ जी राम राम, तुम फिर आ गए। जब मैं सेठ जी था, मनुष्य था, तभी मेरा पीछा नहीं छोड़े। अब मैं बैल बना हूं, मेरे घर पे हूं, सब देख रहा हूं, और तुम मुझे कह रहे हो राम राम भजन करो। तो बेटे को पूछा कि भाई ये कैसा है? ये बहुत बढ़िया बैल है, काम बहुत करता है, खाता भी कम है, दूसरे बैल के जैसा नहीं है, बहुत ईमानदार है, कहीं भी काम में कोई ये नहीं करता, दिरंगाई देर नहीं करता, बहुत अच्छा बैल है, घर के लिए बहुत अच्छा है। अब होगा क्यों नहीं, उसका ही तो घर था सेठ जी का। अब वो संत के आने से बैल की योनि से वो मुक्त हो गया। अब कुछ दिन बाद और सेठ जी आए, अरे तुम्हारे घर पे वो बैल था। अरे सेठ जी बहुत बढ़िया बैल था महाराज, वो तो चला गया, हमने कसाई विसाई को बेचा नहीं, बढ़िया से मनुष्य के जैसा अंतिम संस्कार किया। वहां देवल बना रहे, मंदिर बना रहे, बहुत बढ़िया बैल था। मगर संत अपने इसमें थे, सेठ जी तो यही कहीं होगी, जाना नहीं चाहिए। देखा तो कुत्ते के रूप में बैठा था, हाफ 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 करता। ओहो सेठ जी यहाँ बैठे हो। जाके उसके पास गया, सेठ जी राम राम, तुम फिर आ गए, तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो? कैसा भी मैं बैल बन के मेरे घर का काम कर रहा था, तो तुमने मुझे उससे भी मुक्त करवा दिया। अब मैं कुत्ता बन के मेरे घर की रखवाली कर रहा हूं, और तुम मुझे भक्ति के लिए और उकसा रहे हो। अब संत का दर्शन होने से कुत्ते की योनि से भी वो मुक्त हो गया, मगर माना नहीं, हाव कहा नहीं उसने। 2-4 साल बाद आए संत, देखा कि तुम्हारा वो बढ़िया बढ़िया कुत्ता कहाँ है? अरे वो तो बहुत अच्छा था, उसके भरोसे पूरा घर छोड़ के जाते थे, वो भी मर गया, मर गया। अब देखने लगे सेठ जी कहाँ गए होंगे, होना तो चाहिए उसको यही। तो सेठ जी थे सर्प के रूप में, ऐसे घर घर पे, घर अंदर में घूम रहे थे इधर उधर। पूछा बहू को, बेटा तुम्हारे घर में कोई सर्प है? हाँ महाराज, बहुत बड़ा है, डर लगता है, मगर वो काटता बीटता नहीं है, ऐसे ऐसे इधर उधर घूमते रहता है, जैसे उसका ही अपना घर हो। सेठ जी तो है, यही है सेठ जी, न काटने वाला सर्प दूसरा कौन हो सकता है? जाके गया सेठ जी, अरे सर्प की योनि में आ गए,
कहां तक भटकोगे, अब तुम मेरी बात मान जाओ। फुफकारने लगा। तुमको मना करने पर भी तुम बार बार मेरा पीछा नहीं छोड़ रहे हो, कैसे संत हो तुम? फिर उनसे क्या वार्तालाप हुई ये उनको घर वाले को कब पता चले? उनको नहीं मालूम था क्या हो रहा है। वो जानते भी नहीं थे कि ये शिव जी बैल था, कुत्ता था, अब सर्प बन के आया। अब संतों को लगा कि इसका पीछा करना बेकार है। अब उधर वो तो सबको दिख ही रहा था। अब बहू को लगा ये बार बार हमें डराएगा, इसके बदले तो इसको यहाँ से हटाना चाहिए। मारने के लिए दौड़े तो कहाँ छुप जाता पता ही नहीं चलता, और थोड़ी देर में निकलता, ऐसे ऐसे सब जगह देखता। फिर उन्होंने वहां पे धुआं किया, आग जलाई। अब आग सारे शेठ जी के मुंह में, इतनी तकलीफ सह रहा है मगर अपने घर से हट नहीं रहा है। इतना सब होने के बाद बड़ी मुश्किल से वहां से वो हटा। कहने का मतलब इच्छा हमारी बाकी है तो ये सारी दुख, सारी तकलीफें हमको आगे उठानी ही पड़ेगी। अगर हम रामस्नेही नहीं रहते तो हमारे साथ भी यही होता, कोई न कोई योनि में हम घर के आजू बाजू रहते। तो मृत्यु इच्छा अगर बाकी है, शरीर आत्मा का संबंध विच्छेद हो जाता है, उसको कहते हैं मृत्यु। और वासना का अंत हो जाता है, इच्छा नहीं रहती है और शरीर छूट जाता है, उसको कहते हैं मोक्ष। मोक्ष तो क्या नहीं रहती, बड़ी खुशी से जाते हैं हम, ले जाते कितने बढ़िया तरीके से उसको। जब वैकुंठी निकलती है तो दूसरे देखने वाले भी दंग रह जाते हैं, और भजन करने वाले चेहरे पर एक प्रसन्नता रहती है, क्योंकि वो दुख से नहीं मरता है। राम स्नेह की मृत्यु भजन में होनी चाहिए। बहुत लोग कहते हैं, हमारी तरफ की बात कह रहा हूं, सासों सास में भजन किया, सारे कवड़ों का छेदन हुआ, पीछे से ही चला गया। अब रचना ने राम राम करना बंद कर दिया, सूरज शब्द का भजन चल रहा है, आनंद आ रहा है, उसको कहते हैं हम राम राम करो। क्या कहते हैं उसको? एक हमारा भाव रहता है कि भाई अंत समय में मुख से राम निकलना चाहिए। बात सही है, मगर ये कर्मी जीव के मुख से राम राम निकलना चाहिए। हमारे मुख से राम राम निकालने की आवश्यकता नहीं, हमारी सुरती शब्द के साथ है। हमारा सारा ध्यान ब्रह्मांड में है, वहां से ध्यान को हटा के राम राम करोगे तो प्राण कहां से जाएगा? मुख से ही जाएगा। तुम 10वें द्वार की भक्ति कर रहे हो, क्योंकि 10वें द्वार पे यम नहीं आते। जान नहीं जम की लाख, वहां सुर सुख की जाग है, जान नहीं जम की लाख, यहाँ नहीं आते। वो 9 द्वार में आते हैं। वो 3 लोक से ही जीव को ले जाते हैं। चौथे लोक में यम को प्रवेश नहीं है, ध्यान रखना इस बात को। चौथा लोक कहाँ है? कहां से? नहीं बता था आपने, कहां से चौथा लोक? बता रहे आप, सही बता रहे। नहीं, यहीं से है। यह चौथा लोक है पूरा। यह है हद, यह है बेहद। अब हद में रहे या बेहद में रहे, बेहद में रहने वाला भी मृत्यु तो उसकी भी होगी, मगर वो कोई छोटा मोटा बन के नहीं आएगा, वो संत बन के आएगा। बेहद में ध्यान होना कोई बाबुली बात थोड़ी है। तो 10वें दरवाजे पे यम की लाग नहीं है, वहां तक उसकी पहुंच नहीं है। तो इसलिए हमको 10वां दरवाजा खोलने के लिए कहा जा रहा है। जो बंद है उसको तुम खोल के बाहर निकलो। अच्छा, ये कैसे पता है कि हम किस द्वार से निकलेंगे? मृत्यु के समय में हमारे लिए कह रहा हूं, और लोगों को तो पता ही नहीं चलता, उनको तो ये ज्ञान ही नहीं है। हमें तो ज्ञान है। अगर हम चाहते हैं कि 9 द्वार से हमारा प्राण न निकले, प्राण उस द्वार से क्यों निकलता है? बहुत सी बातें महाराज ने कह तो दिया, मगर हमको सबको उसको खोलते खोलते जाना है। एक है वचन, एक है वाचन, एक है प्रवचन। वचन क्या है?
महाराज के वचन है, गुरु महाराज के वचन है। ये सारी साखियां क्या है? वचन, अनमोल वचन। वो भी सीधे साधे वचन नहीं है। वचन केवल संतों के मुख से निकल सकते हैं, हमारे मुख से नहीं। फिर दूसरा है वाचन। वाचन क्या? जो लिखा है वो पढ़ के बता दिया। यहाँ कोई तकलीफ नहीं है, रेडीमेड अर्थ है, रेडीमेड अर्थ की बानी है, बैठ गए, पढ़ लिया, बता दिया, आपने सुन लिया, ठीक है। अगर नहीं आता है तो पढ़ के बता रहे, कोई बुरी बात नहीं है। मगर प्रवचन वाला वाचन नहीं करेगा। प्रवचन वाला महाराज के वचन को खुला करेगा, खोलेगा वो। यहां सारी चीजें इशारे में बताई है। महाराज ने सारा खोला नहीं है, आपको खोलते खोलते जाना है अपने अनुभव से। तो अब 9 दरवाजा जगत सब जावे, जाका वारन पारा, 10वें द्वार उगाड़े कोई सोहे गुरु हमारा। 10वें द्वार के खोल के जाने वाला गुरु पद में जाएगा, अमरलोक में जाएगा, सतरूप में जाएगा। अब मेरा ये प्रश्न है कि 9 द्वार से क्यों जाता है कोई, और हम क्यों 10वें द्वार से जा रहे हैं? कोई तो पूछेगा, हमारे नहीं पूछेंगे तो बाकी लोग तो पूछेंगे, भाई तुम ही कैसे 10वें द्वार में जाते हो? हाँ, बिल्कुल बराबर है। फिर भी हाँ, ये सब बराबर है, ये सब बराबर है। फिर हाँ, सारी बातें बराबर है। जो आप कह रहे हो सब बराबर कर रहे हैं। आप ये सब 10वें द्वार की बात कर रहे हो। मैं उसके साथ ये भी पूछ रहा हूं कि मनुष्य का प्राण 9 द्वार से क्यों जाता है? कोई साधना नहीं करेगा। साधना करने वाले तो बहुत कम है, साधना ही नहीं कर रहे, अपने मस्त खा रहे पी रहे मस्त। तो वो किस द्वार से जाता है और क्यों जाता है? देखो, क्यों जाता है, कब जाता है, ये मैं आपको बताता हूँ। नहीं, वो तो ठीक है, वो तो हमारे लिए हो गई। ये तो मैं 9 द्वार वालों से जिनका प्राण जाता है उसकी बात कर रहा हूँ। आपकी बात सही है। 10वें द्वार के लिए आपने सबने बराबर उत्तर दिया। चेतना का स्तर मृत्यु समय जिस द्वार पे जाता है, मनुष्य का प्राण उस द्वार से निकलता है। एक कोई संत थे, ये सब पकड़ के रखना गया हमको, और उसने जीती जी कह दिया, जब मेरी मृत्यु होगी तो स्वर्ग में आकाश में बाजे बजेंगे। क्या कहा? जब मेरी मृत्यु होगी, शरीर से प्राण निकलेगा तो आकाश में बाजे बजेंगे, तब समझ लेना कि मैं अच्छी जगह चला गया। मोक्ष के लिए कहेंगे अपन। वैसे मोक्ष में तो कोई बाजा बीजा नहीं बनता, समझने के लिए। और गुरु महाराज पराक्रमी थे, जो बोलते थे वैसा होता था, और शिष्यों को भी ये पूरा विश्वास था कि जैसा गुरु महाराज ने जीते जी कहा है वैसा उनका होगा। अब अंतिम समय आया, नीचे लिटा दिया, और ऐसे देखते 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 प्राण निकल गया। सगुन भक्ति करने वाले थे, प्राण निकला, आंखों से आंखें खुली रहेगी ना, जो द्वार खुला रहेगा वहां से प्राण जाता है। अब इधर शिष्य इशारे कर, 40-50 शिष्य बैठे थे, एक में के इशारा कर रहे कि कुछ सुन रहे क्या उधर? वो कह रहे नहीं, अरे बाजे सुनाई नहीं दे रहे, नहीं सुनाई दे रहे। गुरु महाराज तो गए, फिर क्या गुरु महाराज झूठे? शिष्य कह रहे हो ही नहीं सकता, हमारे गुरु और झूठे हो ही नहीं सकता। मगर बाजे क्यों नहीं बजे? अब एक शिष्य था खोजी, वो खोजी जी कहीं बाहर गए थे, उनकी शिष्य है रानाबाई थी। रानाबाई का नाम सुना होगा। तो खोजी जी आए और गुरु महाराज चले गए, सब शिष्य उसके पास बैठ गए।
बात ये नहीं समझ में आ रही कि गुरु महाराज ने जैसा कहा वैसा हुआ क्यों नहीं। क्या हमारे गुरु महाराज झूठे थे? अभिजीत जी ने कहा नहीं, हमारे गुरु महाराज झूठे नहीं हो सकते। जब वो कह के गए तो वैसा होना चाहिए, मगर मुझे भी आश्चर्य हो रहा है कि ऐसा क्यों नहीं हुआ। मुझे तुम पहले ये बताओ कि गुरु महाराज की मृत्यु कैसे हुई। बताया शिष्य ने, यहाँ पे लिटा दिया गया था, ऐसे देख रहे थे और देखते देखते से आँख से प्राण उनका निकल गया और हम सुनने लगे ऊपर बाजे की आवाज। बाजे की आवाज नहीं सुनाई दे रही, तो खूजी जी ऐसा लेट गया, जैसे गुरु महाराज का प्राण निकले वैसे वो भी लेट गया। देखा तो ऊपर कोई पेड़ था, मीठे मीठे फल लगे थे। फिर उसको समझने में देर नहीं लगी कि गुरु महाराज की अंतिम समय में ये पेड़ के फल खाने की इच्छा रही होगी। एक सेवक को कहा कि आजू बाजू के सारे पेड़ तोड़ के लाओ, फल तोड़ के लाओ। फल तोड़ के लाया और उसके एक एक को ऐसे तोड़ने लगा। एक फल में से एक छोटी सी कीट थी और वो वायु का संसर्ग होने से वो मर गई। फल में थी, वो मरते ही उधर आवाज बाजा पाने लगा। अब कहने लगे, सब खुश हो गए, ये तुमने क्या किया, बाजा आप कैसे बचे? अरे अपने गुरु महाराज वो पेड़ में चले गए थे, वहां कीड़ा बन के उसकी अंतिम इच्छा पेड़ खाने की हो गई, देखते देखते मर गए। तो उनका नाम आगे खोजी हुआ कि तुमने खोज करी, अगर तुम ये खोज नहीं करते तो गुरु महाराज बदनाम रहते। कहने का मतलब अंत समय में हमारी चेतना का असर जिस द्वार में रहेगा वहां से उसका प्राण निकलेगा। अगर वो आंख के केंद्र पर है तो आंख से निकलेगा, मुख के केंद्र पर है तो मुख से निकलेगा। अगर वो बातें करते करते मर गया, इसलिए कभी भी रामचंद्र को राम राम करने के लिए नहीं कहना। बाकी लोगों के लिए जिसके मुख से राम आता ही नहीं है उसके लिए कहोगे तो ठीक है। जैसा कि एक बूढ़ा था, कर्मी था, बच्चे रामचंद्र थे, बच्चे थक गए, राम राम करता ही नहीं था। वो कहता था कि मेरे मुख से राम आता ही नहीं, मैं क्या करूं। कर्मी जीव रहता है, कर्मी जीव राम राम ले ही नहीं सकता। अब अंतिम समय आ गया, दोनों भाइयों ने विचार किया कम से कम अब तो उनके मुख से राम राम निकल वाले, गति तो होगी। राम राम कहने से अगति में जाने वाला भी उसकी गति होती है, मोक्ष नहीं होगा मगर गति। अब दोनों बेटे आ गए, पिताजी आवाज सुनाई दे रही क्या? थोड़ा ध्यान दिया, हमें हारे बोले तो चलो ठीक है। कहने लगे बाबा राम राम बोलो, आवाज कुछ भी नहीं निकल रही। फिर और पूछा, हमारी आवाज सुनाई दे रही क्या? उसने इशारा किया नहीं, थोड़ी बहुत सुनाई दे रही होगी। फिर दोबारा बच्चों ने किया, क्या सुनाई नहीं दे रही है? अब की बार बूढ़ा बोला, पूरी ताकत से बोला, जो तुम कह रहे हो वो सुनाई नहीं दे रहा है, मगर राम सुनाई नहीं दे रहा, ऐसा नहीं कहा। बच्चों को लगा कि अब कहेगा कि जो तुम राम राम कह रहे हो वो सुनाई नहीं दे रहा, मगर ये कहा तुम जो कह रहे हो वो सुनाई नहीं दे रहा है। कर्मी जीव का बड़ा कठिन होता है। अंत समय में जहां जिस द्वार पे हमारी चेतना रहेगी, इकट्ठी हो जाएगी, वहीं से प्राण निकलेगा। अब हमारा प्राण 10वें द्वार से क्यों निकलेगा? यही कारण है कि हम निरंतर ध्यान सुमरन से चेतना के स्तर को रीढ़ की हड्डी से ऊपर ब्रह्मांड में चला रहे हैं। हमारी संपूर्ण चेतन शक्ति ऊपर ब्रह्मांड में जमा हो रही है धीरे धीरे धीरे। यहां से प्राण निकलने का कोई सवाल ही नहीं। क्यों? कि वहां चेतन शक्ति है नहीं हमारी, वो तो ऊपर चली गई है। तो इस प्रकार से ये हमारी 10वें द्वार की भक्ति है। बहुत कुछ चीजें यहाँ क्लियर होती जा रही है।
और भी बहुत कुछ कहना रहता है। कभी कभी क्या हो जाता है, कहना एक रहता है, ज्ञान दूसरा निकल जाता है। वो कोई अपने, वो तो सब आपके हाथ में रहता है। नहीं, श्रोता के भी हाथ में। आप भाव, आपके अंदर जो भाव है वो गुरु महाराज आपको दे देते हैं। तो जो ठीक लगे उसको पकड़ के रहना, जो ठीक